वालेकुम अस्सलाम। मेरी अम्मी लड्डू बनाने वाली है, तो जब बनाती है वहाँ इतने काले काले से नहीं, बस रसगुल्ले काले काले रसगुल्ले तब तक हमारे मुँह में चट्टा चट्टा। कितनी एक्साइटेड हो रही है ये लोग, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी लगाती है। अगर तुम्हारी अम्मी ने बना दी तो हमारी अम्मी तो बहुत ही अच्छा बनाती है। ये जब हमारी अम्मी पे जाएंगे तो हम बहुत मजा करेंगे। हाँ, ईलू कह रही है। और आज मम्मी क्या बनाने वाली है ईलू के लिए दिखा दो। यही रख रहने दो, दिखा देती हूँ मैं, ठीक है। देखिए ये गिर जाएंगे ऐसे। ये है ये खजूर है ना, ये है देखिए खजूर है ये, और ये तिल है, और ये तो यहाँ देखिए ये खजूर वगैरह ले लिए हैं मैंने, और यहाँ तिल रखे हैं, अलसी भी है, और ये देखिए ये मींगे हैं, खरबूजे की मींगे लिए, गुड़ वगैरह, आप सब चीज़ें एक बार देख लीजिए। ये अखरोट वगैरह है, बादाम, काजू, जो भी चीज़ें हैं। बाकी मैं जब बनाने लगूंगी तो फिर मैं ज़रूर एक एक करके आपको बता ही दूँगी, दिखाऊंगी। और फिर गोंद वगैरह की भी ज़रूरत पड़ेगी। ये इतनी अच्छी चीज़ बनेगी, इससे इतनी ताकतवर होती है खून के लिए, और हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द हो कुछ हो तो सब इससे ठीक होगा इंशाल्लाह। तो ये मैं हर साल बनाती हूँ अपने घर सर्दियों में, और बहुत मज़े के बनते हैं, खाने में अच्छे होते हैं, बहुत यमी टेस्टी। तो बस चलिए बनाते हैं आज हम ये लड्डू मज़ेदार ज़बरदस्त से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। और आज मैं बना रही हूँ ये ड्राई फ्रूट से जो लड्डू बनते हैं ना, जाड़ों में मैं हर साल बनाती हूँ वैसे, और पिछले बार भी मैंने बनाई, वीडियो है मेरी, पिछले साल मैंने डाली थी। तो बस चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कढ़ाई गरम करके 1 चम्मच मैंने भर के देसी घी लिया है, उसमें मैं बादाम डाल रही हूँ, और ये साथ ही साथ काजू डाल करके मैं हल्के सा इन्हें ब्राउन कर लूँगी, मतलब तल लूँगी इसमें घी में, रोस्ट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद अभी मैं इसमें पिस्ता डाल रही हूँ। तो यहाँ देखिए ये मैं पिस्ता डाल रही हूँ। ये सब चीज़ें मैंने 250 ग्राम ली है, यानी कि 250 ग्राम हैं सारी चीज़ें ये वाली। और पिस्ता तो छीलने के बाद बस इतना ही रह गया था। और ये 500 ग्राम लिया था मैंने अखरोट, तो ये मैंने ये भी इसमें डाल दिया। और अब इनको कर लूँगी थोड़ा सा ब्राउन होने तक, सेक लूँगी मैं कढ़ाई में। अब ये सीख गए, रेडी हो गए, तो यहाँ मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। और ये अब मिक्सर में भी मैं डाल कर दे रही हूँ हाथों हाथ। मेरी बेटी मेरे साथ ही लगी हुई है, माशाल्लाह मेरे पूरा साथ देती हैं मेरी बच्चियाँ, मुझे बहुत सपोर्ट करती हैं। तो बस वो ये पीस करके देंगी मुझे, जब तक मैं यहाँ मींगे हल्के से रोस्ट कर लेती हूँ। खरबूजे की मींगे ये भी 250 ग्राम है। तो अब मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ, हल्का सा ब्राउन कर लेती हूँ। तो बस ये भी ब्राउन हो गई हैं, और अब मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ अलग प्लेट में। और यही बस फटाफट करने होते हैं सारे काम, इसमें ही ज़्यादा मेहनत होती है, फिर बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। तो मिक्सर में डाल करके वो इसे भी पीस देगी मिक्सर के जार में। और यहाँ मैंने कढ़ाई साफ़ कर ली, और उसमें मैंने डाल दिए हैं तिल, और तिल भी मैं रोस्ट कर रही हूँ ऐसे ही। ये तो मैं बिना घी से ही कर रही हूँ, मींगे भी मैंने ऐसे ही की थी, और ये भी ऐसे ही कर रही हूँ। और ये देखिए ये भी हल्के ब्राउन हो चुके हैं, बस अब रोस्ट हो गए अच्छे से। तो अब मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ, और ये मैं मिक्सर के जार में डाल दूँगी, और ये मेरी बेटी इसे भी पीस देगी। तो ये देखिए यहाँ डाले जा रहे हैं इसमें तिल, मेरी बेटी डाल रही है, और वो इसको पीसेगी अभी। फिर यहाँ मैंने अलसी ले ली है, ये भी 250 ग्राम ली है मैंने, और इसको भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी, और घी नहीं डालूँगी। बस इतना आपको, जब इसे आप रोस्ट करेंगे ना तो खुद पता चल जाएगा ये रोस्ट हो जाएगी, तो मतलब भुन जाएगी, इसमें आवाज़ आने लगेगी चटर पटर की। तो मैंने आवाज़ देखी, आप देख ही रहे होंगे कैसे उछल रही है कढ़ाई में से। तो ये रेडी हो गई है, तो अब मैं यहाँ निकाल लूँगी, ये भी पिसवा लेती हूँ। फिर मैंने यहाँ गोला डाल दिया है, ये भी 250 ग्राम है नारियल, और इसको मैंने ऐसे मोटा मोटा कटा लिया था अपनी बेटी से ही, उस वो भी मेरे साथ ही लगी हुई हैं, तो वो भी काट कर दे रही थी ये मुझे।
तो बस ये भी रोस्ट हो चुका है, ये भी पिस रहा है मिक्सर में। अब रह गए दाल मखाने, तो ये भी मैं इसमें डाल करके हल्के रोस्ट करूँगी और इसमें मैं घी डालूँगी। तो यहाँ मैंने आधा बड़ा चम्मच जो है वो मैंने डाल दिया है घी का। तो ये देखिए आधा चम्मच मैंने घी डाल दिया है इसमें, और घी डाल करके इनको मैं अच्छे से मतलब रोस्ट कर लूँगी। फिर ये भी मेरी बेटी पीस लेगी। ये देखिए ये मेरी बेटी अब पीसने जा रही है, मैंने रोस्ट करके उससे दे दिए। तो बस इसी तरह से अब मैंने फिर कढ़ाई में घी डाल दिया है बहुत ज़्यादा, अच्छा सा, कम से कम 4 चम्मच भर के देसी घी डाला है। और ये मैं अब गोंद इसमें फ्राई करूँगी, और गोंद जो है थोड़ा थोड़ा कर ही मैं डालूँगी, ज़्यादा एक साथ नहीं डालें आप भी। ये भी 250 ग्राम है, और इसको मैं थोड़ा थोड़ा कर ही तलूँगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपक जाते हैं आपस में, तलते टाइम ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस आप ध्यान दें, थोड़ा थोड़ा करके इनको तल लें। घी में या ऑयल में भी आप तल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में मतलब। तो इसी तरह से दूसरा वाला भी मैं तल लेती हूँ, दूसरा के भी, और एक बार मैंने तल कर निकाल लिए हैं। और अब ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छे से ये खुद फूल रहे हैं, मतलब ये हो गए। ये भी पिसवा लिए मैंने मिक्सर में सारे, रोस्ट करके तल करके कढ़ाई साफ़ की। फिर अब लास्ट में मैं इसमें आटा भून रही हूँ। तो आपके घर जो भी आटा हो चक्की का, मील का, वो आप इस तरह से इसको भून लें। और ये देखिए थोड़ा ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। और बस ये मैंने अच्छे से भून लिया है खुशबू आने तक इसमें। और यहाँ मैंने कढ़ाई में से जो घी निकाल लिया था गोंद का, वो मैंने वापस इसमें डाल दिया है। और ये मैं किशमिश ले रही हूँ, तो किशमिश मैंने धो ली है अच्छे से, और वो मैं अब इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए, तो ये ज़रूरी होता है, इसको आप धो लें, आप इसमें जो भी डस्ट वगैरह होगी निकल जाएगी। और ये देखिए अब इसको मैं हल्का इतना रखूँगी ताकि ये फूल जाए। और यहाँ मैं खजूर पिसवा रही हूँ। तो खजूर में ऐसे रोस्ट नहीं कर रही हैं अभी, वो तो मैं पिसवा लूँगी ऐसे। तो फिर बाद में ये देखिए पिस गए हैं, अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ। तो इस तरह से ये मैंने इसमें डाल करके मिला लेने हैं अच्छे से खूब। किशमिश और खजूर जो हैं साथ ही साथ मुझे मिलाने हैं। तो बस अब मैं सारी चीज़ें डालना शुरू करूँगी। पहले मैंने इसमें यहीं पर और 1 चम्मच बड़ा सा भर के घी डाल दिया है, इसी टाइम पर आप भी यहीं डाल दें। और अब ये जो मैंने सारी चीज़ें पिसवाई थी, काजू बादाम, अखरोट और पिस्ता है, ये चारों चीज़ें वो मैंने डाल दी है इसमें सबसे पहले। फिर यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ ये जो मैंने आटा भून करके लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और सही से। यहाँ मैंने ये तिल जो रोस्ट करके पिसवाए थे अपनी बेटी से, तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। तिल भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये देखिए। और अब मैं इन्हें भी मिला दूँगी इसमें। तो ये इतने मज़े के होते हैं लड्डू, खाने में भी अच्छे और फ़ायदे भी बहुत हैं इसके ना खाने के। तो यहाँ मैंने इसमें डाल दिए हैं मींगे, जो पिसवाई थी ना, मींगे डाल दी हैं। तो इसको भी मैं अच्छे से मिला देती हूँ। और ये रहा नारियल जो तला था, रोस्ट किया था, तो वो मैंने पिसवाया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये भी 250 ग्राम ही लिया था, 250 ग्राम है सारी चीज़ें। बस खजूर 1 किलो थे मेरे, तो उसमें थोड़े मैंने बचा लिए थे। और ये जो मैंने अखरोट लिए वो आधा किलो थे, 500 ग्राम। तो यहाँ लास्ट में मैंने अब ये डाल दिया है दाल मखाना जो पिसवाया था, भुना था मैंने, वो मैंने डाल दिया। और ये है अलसी, तो ये मैंने इसमें डाल दी है। अलसी भी 250 ग्राम थी, तो ये भी मैंने इसको डाल दिया है इसमें। और इसे अच्छे से मिला लेना है, तो मिलाना बहुत अच्छे से है। और कढ़ाई जो है चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रखें। और ये मैं भूल गई थी, इसको मुझे सबसे पहले डालना था, तो अब मुझे ये एकदम से मेरी बेटी ने याद दिलाया कि गोंद रह गया मम्मी, ये भी डालें। तो यहाँ देखिए ये गोंद मैं अब लास्ट में डाल करके मिला रही हूँ। वैसे कोई बात नहीं, आप बाद में भी डाल करके मिला सकते हैं, लेकिन अगर साथ ही साथ आप खजूर जो डाले थे ना, किशमिश और खजूर, तभी डाल ले तो अच्छा था। लेकिन अब भी ठीक है, मिला दिया है मैंने अच्छे से। तो यहाँ ये गुड़ की भेली तोड़ी जा रही है, वो मैंने आधी ली है, आधी बचा ली है। तो वो 2 किलो की थी शायद, जने 1.5 किलो की, मुझे पता नहीं, आधी ले ली है मैंने, क्योंकि खजूर भी डाले हैं, वैसे सामान भी ज़्यादा ही है, तो इतना तो गुड़ चाहिए ही होगा। और यहाँ आधा बाउल भर के मैंने पानी डाल दिया है, कम से कम आधा बाउल है बड़ा वाला।
तो बस ये मैंने अब ये पकने लगी है। ऊपर से जो इसके ये हल्के-हल्के झाग जैसे नहीं आते ना, ये गंदगी जैसी होती है, तो ये मैं निकालती जा रही हूँ इसमें से और फिर ये रेडी हो जाएगी। तो बस अब ये रेडी हो चुकी है, तो मैं इसे छान लेती हूँ छन्नी में। तो जो भी किरकल वगैरह होगी ना, कचरा, तो वो निकल जाता है। ये देखिए यहाँ मैंने इसको छान लिया है, छन्नी रख ली है डोंगी पर बड़े से बाउल में। तो ये देखिए, आप देखिए कितना कूड़ा वगैरह था, सब इसमें आ चुका है कचरा। और अब बस अब ये सारी चीज़ें जो रखी है मैंने मिला करके उसमें डालती जाऊँगी। गुड़ की चाशनी मैंने बनाई है, तो ये देखिए थोड़ी-थोड़ी करके मैं डालूँगी इसको, तो इसे मिलाती जाती हूँ मैं। अब फिर से बाद में भी अभी डालूँगी, अगर मुझे जितनी डालनी है मैं आपको दिखा दूँगी। और खजूर भी मीठे थे, इसीलिए इतने में ये इतना गुड़ हो जाएगा सही। अगर आप खजूर नहीं डाल रहे हैं तो आप उसके हिसाब से लें, अपने टेस्ट के हिसाब से ही मीठा रखें। और चीनी बिल्कुल नहीं डालनी है इसमें, मैंने तो डाली नहीं, आप चाहें तो डाल सकते हैं। और इतना गुड़ मैंने ये बचा लिया है क्योंकि ज़्यादा हो रहा था और वो रेडी भी हो चुका था लड्डू बनाने के लिए। जो मैंने बनाया है मटेरियल इसका सारा, तो बस ये देखिए यहाँ मैं बना करके भी दिखाने लगी हूँ अब लड्डू। और इसे 1 चम्मच भर के मैंने ले लिया लड्डू को और अब बना रही हूँ। हाथ अच्छे से धो लीजिए और फिर बना लीजिए। और फिर अब मेरी सारे मतलब मैं अंदर आ गई हूँ, तो मेरी दोनों बेटियाँ भी हैं यहाँ ही। तो यहाँ मेरी बेटी मेरे साथ ही बना रही है और सारे लड्डू हम दोनों साथ मिलके जल्दी-जल्दी बना लेते हैं फटाफट से हाथ धो करके। तो जी, इन लड्डुओं के बहुत फ़ायदे हैं और बहुत ही मज़े के भी होते हैं खाने में। आप इनको सुबह को नहार मुँह आप 1 लड्डू खा सकते हैं, ताकतवर लड्डू है, रोज़ 1 खा लें, बहुत फ़ायदेमंद लड्डू है माशाल्लाह ये। और इनके खून की कमी हो या सर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, कमर का दर्द हो, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है डली हुई जिसके बेशुमार फ़ायदे ना हों। और ये हर चीज़ के बेशुमार फ़ायदे हैं जितनी भी इसमें चीज़ें डली हैं, और इतने अच्छे हैं, खाने में मज़े के हैं। अगर हम इनके फ़ायदे बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और वीडियो भी बस यहीं तक है हमारी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश रहिए, आबाद रहिए, हँसते मुस्कुराते रहिए फूलों की तरह, और मेरे प्यारे अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहिए।